आज अपन देखेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बाद में अपन इसको समझेंगे किससे कैसे आपको समझना है। और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारा फ्री कोर्स चल रहा है 9th-10th का बैच, जो कि आप हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। आपको इनको छांटना है, क्या पदार्थ होते हैं। जल्दी से मैं 10 मिनट में आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर खत्म करने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को बने रहिए। कुर्सी हो गया, बाई हो गया, बादाम हो गया, बादाम, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित परीक्षणों के कारण बताइए। तो आपको यहाँ पे देखना है कि गर्म खाना खाने से अधिक मीटर तक दूरी पहुंची जा सकती है, लेकिन ठंडा खाने की मेहनत से हम कम पास ही जा पाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों? गर्म पदार्थ की विशेषता यह होती है कि ताप बढ़ने के कारण उसकी गति भी बढ़ जाती है। वही कारण है कि गति संरक्षण का नियम लगता है कि अगर गर्म खाएंगे तो आपको ज्यादा ही एनर्जी मिलेगी और ठंडा खाएंगे तो कम एनर्जी मिलेगी। स्विमिंग पूल में आप गोता गोताखोर पानी काट पाते हैं। यह किस पदार्थ के गुण प्रक्षेपण होता है? इस प्रक्रिया को यह दर्शाता है कि पदार्थ के कारण रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कारणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है तो इसमें गोताखोर पानी में नहीं काट पाते, क्योंकि उस प्रक्रिया में आपको दो गोताखोरों को नीचे स्थान मिलेगा। पदार्थ के कारण की विशेषता क्या होती है? पदार्थ के कारण की निम्नलिखित विशेषता होती है, नीचे रिक्त स्थान होता है, गति होती है, एक दूसरे का आकर्षण होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व क्या होता है? तो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। विसरण क्या होता है? विसरण क्या होता है? दो पदार्थ दोनों के कारणों के स्वयं मिलने को ही विसरण कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु उच्चतम ताप पर गल जाती है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है? वह तत्व जिससे कोई पदार्थ उबलने की शुरू प्रक्रिया को ही क्वथनांक कहते हैं। मान लीजिए पानी है, जैसे उबलने लगा तो उसे क्वथनांक कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ CO2 को ही कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारण होते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के लिए कौन कौन से कारण होते हैं? ताप, दाब का कारण होते हैं। उस गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? आपको ये 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। अवस्था परिवर्तन के समय ताप के ऐसे इकाई आयतन में ऊर्जा ही गुप्त ऊष्मा होती है। अर्थात किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो इसके इकाई मात्र अवस्था परिवर्तन के साथ अवशोषित हो जाती है और मुक्त हो जाती है। आपको ठोस, द्रव, गैस के गुणधर्म लिखना है। तो क्या होते हैं? ठोस एक निश्चित आकार होता है, उसके बाद ये आयतन भी इसका होता है। बाह्य बल पे ठोस का आकार ज्यादा नहीं पड़ता, अणु पास पास होते हैं। अब द्रव, द्रव का कोई निश्चय आकार नहीं होता। पानी में पानी है, आप गिलास में डाल दो या कप में डाल दो, सब उसी का आकार का लेता है। इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव को बहा जा सकता है, इसके आणविक बल थोड़ा कम होते हैं, ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। गैस, गैस में संपीड़न वाला, आप कहीं भी गैस को संपीड़न करके ले जा सकते हैं। आणविक बल काम नहीं करता। गैस को आसानी से बदला जा सकता है, यह काफी तीव्र होती है। अब इसके अतिरिक्त प्रश्न आते हैं। दो प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बीच में देखने को मिलेंगे। पदार्थ के कारणों के बीच रिक्त स्थान क्यों होता है? उदाहरण समझाइए। अभी बताया था मैंने कि स्विमिंग पूल के हिसाब से आप अगर पदार्थ गोताखोरों को स्थान नहीं मिलेगा तो वो नीचे नहीं जा पाएंगे, इस कारण से वह नीचे चले जाते, पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। कारण बताइए, क्यों गैस पर बर्तन
पूरी तरह रखने पर उस पे क्या दिखाई देता है? पदार्थों की तुलना में गैस की संपीड़न अधिक होती है, जिससे कि बर्तन को डाला जाता है, जिससे कि तेज स्थान होता है और पूरी तरह भर दिया जाता है। वाष्पीकरण से क्या सम्मिलित है? वाष्पीकरण के दौरान कम की गई ऊर्जा को पुनः प्रतिस्थापन करके द्रव्य के कारणों अपने आसपास के ऊष्माओं को लेते हैं। इसके अलावा आसपास में ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, उसके आसपास ठंडा हो जाता है, शीतलीकरण होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क क्यों कहते हैं? ऐसे कार्बन दाब एक बार एटॉमिक होते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के स्थल बिना गैस परिवर्तन हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जो सीधे ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बाष्पीकरण के क्या प्रभाव होते हैं? आपको यहाँ पे सतह सूखी मिलेगी, क्षेत्र तापमान वृद्धि होगी, आर्द्रता कम होगी, वायु की गति अधिक होगी। प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। सबसे पहले ये लिखना है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। आपके नीचे ट्यूबेस अम्ल व हीलियम या कोई एंटी गैस होती है, जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह गैस यानी अवशोषित होती है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब को बंद करके चमकीला हो जाता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? आपको यहाँ पे गुप्त ऊष्मा देखने का अभी बता दिया मैंने ऊपर। संगम की प्रक्रिया ऊष्मा किसे कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल में 1 किलो पदार्थ को क्वथनांक व उस गैस में परिवर्तन ही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। संघनन क्या होता है? जिससे वर्षा होती है। इस प्रक्रिया में ठंडे एवं गर्म क्षेत्र वाली प्रक्रिया होती है। आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे ताप आपको जल का क्या परिवर्तन होगा? गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर आप बताइए। क्या होता है? गलनांक तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक जब ताप जिस कोई पदार्थ पर उबल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। गलनांक ठोस में होता है, क्वथनांक द्रव में होता है। 3 ऊर्ध्वपातन वाले धातुओं के नाम बताइए। कपूर हो गया, नेफ्थलीन बॉल हो गई, अमोनियम क्लोराइड हो गई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के। अब इसका चैप्टर का कॉन्सेप्ट अपन बाद में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।